पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा फोकस इंडिया पाकिस्तान के वॉर की तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी कुछ और भी हो सकती है। मैं आपको कुछ डॉट्स देता हूं, उनको कनेक्ट करके देखेंगे कि इसके पीछे और कौन हो सकता है। आपने कोरोना में देखा था, जैसे ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था और चाइना से कंपनी निकलकर दूसरी जगह दूसरे देशों में अपने प्लांट लगा रही थी, वहां पर शिफ्ट हो रही थी, उसी समय उसका बेनिफिशियरी एक और देश था, वो था भारत। चाइना की ज़्यादातर इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट हो रही थी। जैसे एप्पल उसी समय में इंडिया में शिफ्ट हुआ। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो पावर है वो शिफ्ट होकर इंडिया में जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में जाए, लेकिन इंडिया में नहीं जाए कोई। तो इसलिए चाइना ने कोरोना में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया इंडिया चाइना बॉर्डर पर। बस अपने कुछ लोग भेजे वहां पर, कुछ टैंक्स तैनात किए और वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया, ताकि जब किसी बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो वहां पर उन देशों में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले सोचता है। वही सेम केस आज देखिए, जब ट्रंप वापस आया है और ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाए हैं, तो चाइना नहीं चाहता कि उसकी इंडस्ट्री, जो इन्वेस्टर हैं चाइना में, वो वापस इंडिया में शिफ्ट हो। तो इस बार चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया अमेरिका से पंगा लेना एक साथ। तो इसलिए इस बार चाइना ने यूज किया है पाकिस्तान के टेररिज्म को। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो भारत के साथ पंगा ले सके, उसकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है। तो इस पर चाइना ने कुछ ना कुछ फंडिंग का प्रॉमिस किया है, कुछ ना कुछ देने का प्रॉमिस किया है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट तब तक चलेगा जब तक ट्रंप रहेगा। अब हमें पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के इस गेम को भी समझना पड़ेगा और उसी के बेसिस पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे हमारी सरकार हो या हमारे देश के लोग हो। और सबसे जो बेस्ट चीज है वो है वोकल फॉर लोकल। मोदी जी जो कहते हैं वोकल फॉर लोकल, यही एक मंत्र है जिससे हमारा जो इंडियन ब्रांड है वो दुनिया भर में पहुंचे, वो चाइनीज प्रोडक्ट को रिप्लेस करे। ये एक तरीका है चाइना को कंटेन करने का। और पाकिस्तान ने सोचा था थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे और हम आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है और हो सकता है इसकी वजह से पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं आगे, जिससे कि हमारी सिरदर्दी एक तरफ से कम हो जाएगी। दुनिया में जो भी लड़ाई है वो सिर्फ पैसे के लिए है। रिलीजन की जो लड़ाई है उसको पैसे वाले यूज करते हैं। रिलीजन, चाइना ताइवान को कब्जाना चाहता है तो पैसे के लिए, अमेरिका चाइना को खत्म करना चाहता है तो अपने डॉलर को सेव करने के लिए, पाकिस्तान चाइना के बिहाफ पर भारत से लड़ रहा है तो भी पैसे के लिए। क्योंकि जब कोई देश भूखा मरता है या फिर उसमें पैसे की ग्रीड होती है, तो वो ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स को यूज करके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे इकोनॉमिक नुकसान होता है देशों को और उसमें फायदा उठाता है कोई तीसरा देश। जैसे रसिया यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रसिया को न्यूट्रलाइज कर दिया और एक महाशक्ति बने रहने के लिए अमेरिका ने ये किया है। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।